नमस्कार, मैं हूं भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। आज हम लेकर आए हैं एक बड़ी ही रोचक बात। वैसे ये न्यूज़ के तौर पर है, लेकिन आम जनता में उसका जो महत्व है, जो शोध है, वो ज़्यादा बनी हुई है। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो उसमें आपको कितना मिलेगा, किसको कितना फ़ायदा होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बीस लाख करोड़ सुनने में बड़ा ही नया ज़्यादा लगता है, खुशी के जैसे फुहारे अंदर से आने लगते हैं। लेकिन क्या आपने गौर से प्रधानमंत्री की बात को सुना है? सबसे पहली बात कि 20 लाख करोड़ ये अभी के लिए नया आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपए नहीं है। जो आज तक अभी तक ये अनाउंस से पहले भी जितनी रकम मुहैया करवाई गई थी राहत के तौर पर, वो भी इसमें जोड़ दी गई है। जैसे कि जनधन खातों में 500 रुपये जमा करवाने हो, किसान सम्मान निधि में जो 2-2 हज़ार रुपये दिए गए थे, मुफ्त में राशन दिया गया था, और जो विधवा पेंशन थी, उन सभी के आंकड़ों को जोड़कर, जो पुराने थे उनको भी, किसानों के जो कर्जे थे उनको भी, उन सबको जोड़कर आज जो आंकड़ा बनता है वो 20 लाख करोड़ है। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जो हमारी एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया है जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उसमें से जो ब्यौरा दिया है आज का पहली बैठक में, वो 6 लाख करोड़ रुपए का है। तो उन 6 लाख करोड़ रुपए में से किसको कितना मिलेगा, तो मोटी मोटी बातें हम देख लेते हैं। कि सबसे पहले उसमें तो MSME जो लघु सूक्ष्म मध्यम किस्म के जो उद्योग हैं, उन सभी के लिए बड़ी राहत की बातें इसमें दी गई है। उनमें 3 लाख करोड़ उसके लिए अलग से एलोकेट किए गए हैं। दूसरी बात है, कर्मचारियों का EPF जो है वो 4% कटौती की गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि आज तक 12% उसका PF कटता था, तो अब 10% कटेगा, और वो जो पैसे बचेंगे वो कर्मचारियों को मिलेंगे। और जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, उनका पूरा का पूरा जो EPF है वो सरकार के द्वारा भरा जाएगा। दूसरी, इनकम टैक्स में जो समय मर्यादा है वो बढ़ाई गई है, 30 नवंबर तक लाई गई है। उसके बाद देखते हैं जो वित्तीय कंपनी है गैर बैंकिंग, उनकी 75,000 करोड़ अनाउंस किए गए हैं। बिजली कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब ये 90,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रति यूनिट खर्च करते हैं पैसे, बिजली का जो भुगतान करते हैं उसमें, कि गुजरात में प्रति यूनिट 16 पैसे अगले 3 महीनों के लिए कम किए जाएंगे। तो ये जो पैसे कम किए गए हैं, तो ये जो हम बिजली कंपनियों को जो ये पैसे दिए गए हैं, उनमें से ही ये कट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये लाभ सीधा ग्राहक को मिल सकता है। 50,000 करोड़ जो कैपेबल कंपनियां हैं उनके लिए भी अलग से अनाउंस किए गए हैं। यहाँ पर एक बात ये देखने जैसी है कि जो सारा पैसा है वो उद्योगों के लिए ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि वो उत्पाद क्षमता जो है उसे बढ़ा सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ज़्यादा ज़रूरत इस पैकेज में किसको है? आम आदमी को है, क्योंकि कंपनी ने उत्पाद बढ़ा लिया, प्रोडक्ट तैयार हो गई, लेकिन खरीद करने वाला कौन होगा? आम आदमी। अब उसकी जेब में तो पैसे है नहीं, तो वो कहाँ से करेगा? और वो जब तक खरीद नहीं करेगा तब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी? तो यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत थी जो आम आदमी है उन तक ये राहत पैकेज पहुँचाए जाने चाहिए थे। आज दूसरी बात ये हुई, क्योंकि हमारे
जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो धीरे धीरे अनाउंस करते जा रहे हैं रिलीफ पैकेज का। आज देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फेरिए वाले हैं उन लोगों के लिए भी पैसे अनाउंस किए गए। क्रेडिट उनको 3 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। आज दूसरे दिन के अनाउंसमेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 वर्गों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, मजदूर और किसान। मजदूर जो माइग्रेट करके चले गए थे जा चुके हैं, तो उन मजदूरों के लिए मनरेगा में काम दिया। जो थैले वाले हैं उन लोगों के लिए क्रेडिट अनाउंस किया। जो किसान है उनके खाते में किसान निधि के रूप में पैसे जाएंगे, वो भी क्रेडिट से पैसे ले पाएंगे। इन सभी जगह पर यदि हम देखते हैं तो सरकार क्रेडिट दे रही है, मतलब लोन दे रही है। अब ये सारे लोग जो है पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और कर्ज देने की बात हो रही है। यहाँ पर एक ज़रूरत थी कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके खाते में पैसे दिए जाए, क्योंकि जब तक उसके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक वो खर्च कैसे करेगा। तो जो कंपनियां थी उनको तो राहत दी गई, उनको पैकेज दिया गया, लेकिन जो आम आदमी है, जो समाज के एक निचले स्तर पर रहता हुआ व्यक्ति है, उसके पास ये सहाय कब तक और कैसे पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि आज हम देखते हैं कि अब ये जो मजदूर हैं माइग्रेट कर रहे हैं, अपने अपने गांव चले गए हैं। अब जिसके पास न कार्ड है, न कोई अपनी पहचान है, न आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपनी पहचान नहीं है, ऐसे कई सारे मजदूर हैं। तो उन लोगों को ये सारी सहायता, ये पैसे कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखते हैं अभी आगे कि हमारे वित्त मंत्री और क्या क्या अनाउंस करते हैं। हम आशा रखते हैं कि हम सभी तक इनका जो फ़ायदा है वो सभी तक पहुँचे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। और एक बात जाते जाते, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कोई भी सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं।